जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल smartstudy.com पर। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा ही होगा। और अब इस पे डिटेल पे चर्चा करेंगे हम लोग। अगर आप लोग सिविल सर्विस का तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि यूपीएससी का, यूपीपीएससी का मतलब पीसीएस का, किसी भी स्टेट सिविल सर्विस का, बीपीएससी बिहार पीसीएस का, और जो है या फिर आप जुडिशियल सर्विस की भी तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए दोस्तों, मेंस और इंटरव्यू ये दो ऐसे पार्ट होते हैं। ऐसा नहीं है कि प्री में ये काम नहीं आएगा, लेकिन ये मेंस और इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें सीधे क्वेश्चन आ जाता है। और हमारी कोशिश ये रहती है कि छोटे से छोटे वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दी जा सके, इसलिए बिना स्किप किए आप इस वीडियो को देखिएगा एंड तक, और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। सबसे पहले तो ये क्लियर कर दे रहे हैं कि ये किसी भी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है, बस ये एजुकेशन के पर्पज़ से ही बनाया गया वीडियो है। और लड़ाई झगड़े से सभी को दूर रहना चाहिए, लेकिन कई बार देशों में, लोगों में आपस में ऐसा हो जाता है कि ना चाहते हुए भी आपको लड़ाई झगड़े में पड़ना पड़ता है। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा यूक्रेन और रूस, फिर अभी हमास और इसराइल में कुछ दिन पहले ही लड़ाई शुरू हुई है। जब आप लोग पेपर देने जाते हैं, ज़्यादातर लोगों की दिक्कत क्या होती है, मेंस में आंसर राइटिंग नहीं कर पाते हैं या फिर इंटरव्यू में बाहर हो जाते हैं। चाहे आप किसी भी तरह का सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दें, इंटरव्यूअर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है और आप जवाब नहीं दे पाते हैं। तो आपके पास उसके लिए जानकारी होनी चाहिए कि आप अपने शब्दों में लिख सकें और इंटरव्यूअर को जवाब दे सकें। फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो जो मेंस में क्वेश्चन बनता है वो इस ऐसे बन जाता है। इंटरनेशनल रिलेशंस का एक पेपर आता है आपका यूपीएससी में। तो इजराइल हमास युद्ध का वैश्विक प्रभाव, विश्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा तथा भविष्य की समस्याएं। ठीक है, ये एक क्वेश्चन हमने अपनी तरफ से बताया है, जैसे कि क्वेश्चन बनता है यूपीएससी में या यूपीपीएससी में, सिविल सर्विसेज में, या फिर इंटरव्यू में आपसे सीधे सीधे पूछ लेते हैं। इजराइल और हमास युद्ध के अभी हो रहा है वॉर जो, तो इसके बारे में अपनी राय दीजिए। और ये हुआ तो क्यों हुआ, और आप अगर होते तो आप उस देश के प्रेसिडेंट होते या फिर पीएम होते तो आप क्या कदम उठाते। या फिर अगर अभी आपको मध्यस्थता के लिए बैठा दिया जाए एज ए आईएफएस ऑफिसर, जो इंडियन फॉरेन सर्विस का एक कैडर होता है, यूपीएससी जब आप देंगे और आप वहाँ पे एज ए एम्बेसडर, ऐसे राजदूत हैं, और तो आप क्या कदम उठाएंगे दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधारने के लिए। तो देखिए दोस्तों, ये सब आप तभी बता सकते हो, क्वेश्चन कैसा भी बने, घुमा फिरा के डिप्लोमेटिक, जब तक आपको जानकारी नहीं होगी तब तक आप कुछ नहीं बता सकते। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक समझ लीजिए कि इजराइल क्या है, फिर बताते हैं कि हमास क्या है ना। बहुत कम शब्दों में बताने की कोशिश करेंगे, वीडियो को एंड तक देखिएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। देखिए, इजराइल एक यहूदी देश है, आप सभी लोग जानते हैं। और हमास जो है फ़िलिस्तीन, ये इजराइल जो है यहूदी देश है, यहूदी एक धर्म है। अगर जैसे मान लीजिए अभी आप भारत के नागरिक होना चाहते हैं, तो आपको जन्म से, वंश से, कई तरह से नागरिकता मिलती है, लेकिन इजराइल की नागरिकता का ऐसा नहीं है। देखिए, अगर आप यहूदी धर्म अपना लेते हैं, जैसे कि कई बार एससी लोगों पर अत्याचार हो रहे होते तो वो बौद्ध धर्म अपना लेते हैं, इस्लाम धर्म अपना लेते हैं। कई बार इस्लामिक लोग होते हैं वो हिंदू धर्म अपना लेते हैं। तो इसी तरह से होता है, आप किसी भी धर्म से हैं, आप इस्लाम को मानते हैं, आप बौद्ध धर्म को मानते हैं, आप हिंदू हैं, आप किसी भी धर्म से हैं, आप क्रिश्चियन हैं, और आप अगर यहूदी धर्म को अपना लेते हैं, तो आप ऑटोमेटिक इजराइल के नागरिक हो जाते हैं, आपको नागरिकता मिल जाती है। अभी आपको ये बात समझ में आ गई होगी, इजराइल आपको अपने यहाँ आने की अनुमति दे देता है। इजराइल के बारे में शुरू से कहा जाता है कि ये एक यहूदियों का संगठन है जिसने अपना देश बनाया हुआ है। जो मेन जिस जगह पे इजराइल की ज़मीन है, जहाँ पे इजराइल देश बसा हुआ है, तो कहते हैं कि कब्जा करके फ़िलिस्तीन की ज़मीन पे बनाया गया देश है। अब देखिए, लड़ाई कैसे शुरू हुई, क्या है क्या नहीं है, कैसे आयरन डोम फेल हो गया। इजराइल का सबसे बड़ा वेपन है आयरन डोम, जो कि हमारे वीडियो की जब आप एक सीरीज़ में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अब की बार आयरन डोम भी इतनी अच्छे से काम नहीं किया। ठीक है, तो अभी देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो ज़मीन का विवाद है ये काफ़ी समय से चल रहा है दोस्तों। ठीक है, लेकिन जो अभी हुआ
तो अभी ये हुआ कि जैसे कि सऊदी अरब है, कतर है, ईरान है, इराक है, जो फ़िलिस्तीन है, मतलब जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा, जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, तो इन्होंने यहूदियों को, इज़राइल को मान्यता नहीं दी। लेकिन अभी क्या हुआ कि जो इज़राइल है, जब सऊदी अरब, जो एक गल्फ़ कंट्री है, बहुत बड़ा कंट्री कहा जाता है, तो सऊदी अरब में हुआ क्या, इज़राइल जब गया वहाँ पे एक मीटिंग अटेंड करने के लिए, जहाँ से युद्ध, ये हमास ने जो हमला किया उसकी वजह आप लोगों को बता रहे हैं। तो जब वहाँ पे गए तो मीडिएटर इसमें अमेरिका था। देखिए दोस्तों, सऊदी अरब की हिफाजत अमेरिका करता है, अमेरिका सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है सऊदी अरब को। तो इज़राइल के लिए एज ए मीडिएटर वहाँ पे मध्यस्थता के लिए अमेरिका था। अमेरिका के कहने पे ही वहाँ पे एक मीटिंग का आयोजन हुआ जिसमें इज़राइल ने भाग लिया। तो उसमें होता क्या है, इज़राइल के एक जो गए थे मीटिंग अटेंड करने विदेश मंत्री वगैरह सब, उसमें से एक ने वहाँ पे इज़राइल की पुस्तक खोली, इज़राइली वस्त्र पहने, इज़राइली कपड़ों में, जैसे कि हम लोग पूजा करते हैं तो अपने कपड़े पहनते हैं, मुस्लिम नमाज़ पढ़ते हैं तो वो अपने कपड़े पहनते हैं, ठीक है, चर्च में जाते हैं तो अपने कपड़े होते हैं, हर कहीं का अलग अलग रिवाज होता है। तो ऐसे यहूदियों में भी होता है। तो उन्होंने क्या किया, जिस कमरे से वो पढ़ रहे थे, पूजा कर रहे थे, किताब रख के सामने अपने यहूदी धर्म की, और उसी कपड़े में वहीं पे सामने उसी होटल के कमरे में सामने एक खिड़की खुली हुई है, जहाँ से रियाद, जो सऊदी अरब का राजधानी है दोस्तों, उसका पूरा पिक दिख रहा था, ठीक है, उसका पूरा का पूरा सीन जो है दिख रहा था। और ये उन्होंने मीडिया पे डाल दिया फ़ोटो क्लिक करके। ये जो बवाल की शुरुआत हुई दोस्तों, ये वहीं से हुई कि ये हर एक यहूदी के लिए एक बहुत ही, बोलते हैं ना कि इमोशनल करने वाला मोमेंट होता है, एक इमोशनली मोमेंट, एक मार्मिक क्षण, कि सऊदी अरब जैसे देश में आप ये कर पा रहे हो अपने धर्म को लेकर के, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो ये एक सीधा सा मैसेज हमास को भी दिया गया कि देखिए, हम बाकी कंट्रीज से अपने रिलेशन सुधार लेंगे, लेकिन फ़िलिस्तीन को एक भी इंच ज़मीन नहीं देंगे। सारे जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनसे अपना रिलेशन सुधारेंगे, लेकिन फ़िलिस्तीन को एक भी एक भी इंच ज़मीन नहीं देंगे। और वहीं से ये युद्ध की शुरुआत हुई। जैसे ही ये पिक अपलोड करी गई दोस्तों, समझ रहे हैं, बस वैसे ही ये जो है दिक्कत शुरू हो गई। और ये दिक्कत शुरू होते ही आप ये समझिए कि उसके बाद से हमास ने हमला किया, और हमास के हमले में जवाबी कार्रवाई इजराइल ने भी की, और अभी ये युद्ध चल रहा है और अभी ये युद्ध चलता चला जाएगा। हमास ने भी एक ये मैसेज दिया इस युद्ध से, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्या मैसेज गया इस युद्ध से, क्या इजराइल ने देने की कोशिश की, क्या हमास या फ़िलिस्तीन ने देने की कोशिश की, तो इजराइल ने सीधा सा मैसेज देने की कोशिश की है कि देखिए, हम बाकी इस्लामिक कंट्रीज से तो रिलेशन सुधार लेंगे, लेकिन आपको एक भी इंच ज़मीन नहीं देंगे। और हमास जो है ये देने की मैसेज कोशिश किया है कि बाकी सारे कंट्रीज़ तुमको मान्यता दे भी दें, इस्लामिक कंट्रीज़, लेकिन हम तुमको यहाँ पे चैन से रहने नहीं देंगे, जो कि तुम्हारे पड़ोसी हैं, ठीक है। तो अभी देखिए, एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि अगर हमास की ज़मीन कब्जाए हुए है फ़िलिस्तीन की, तो इजराइल को छोड़ना चाहिए, ठीक है। देखिए दोस्तों, ज़मीन का जो विवाद है या क्षेत्र का जो विवाद है, इसके लिए एक संस्था है, आप लोग जानते होंगे, जिसको आप लोग विश्व संगठन बोलते हो, और उसमें कई सारे सुरक्षा परिषद भी है और बहुत सारी चीज़ें हैं। वो देखिए बैठ के बात सुलझाई जा सकती है। तो इसके लिए हमला करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जो जगह मेन कब्जे की है इजराइल के, वो पश्चिमी क्षेत्र कहा जाता है, और हमास ने पश्चिमी क्षेत्र पे अपने आतंकवादी भेजे ही नहीं। उसने जो गांव थे इजराइल के, जो बाकी वो थे, उन पे हमला किया और इजराइल को उकसाया कि तुम गाजा पट्टी पे हमला करो। देखिए दोस्तों, गाजा पट्टी पे इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, और जब ही, ध्यान से सुनिएगा, इसका निष्कर्ष जो है, जैसे ही इस्लाम धर्म को मानने वालों पे हमला किया जाएगा, गाजा पट्टी पे जो रहते हैं, तो ये इस्लाम विरोधी छवि दिखाएगा इजराइल की। और जो अभी मुस्लिम कंट्रीज़ इजराइल के नज़दीक आ रहे हैं, उसको मान्यता दे रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं इजराइल से दूरी बनाने लगेंगे।
तो कुल मिलाकर के हमास की यही चाल है कि इज़राइल जो मुस्लिम कंट्रीज़, इस्लामिक कंट्रीज़ इसके करीब आ रहे हैं इज़राइल के, तो कैसे उन लोगों के बीच रिलेशन ख़राब किए जाएं। तो इज़राइल को इसीलिए उकसाया गया कि आप आकर के गाज़ा पट्टी पे हमला कीजिए और जहाँ पे इस्लाम रहने वाले लोग रहते हैं वो मरें। और जब वो मरेंगे तो जो लोग मानते हैं इस्लाम को गल्फ़ कंट्रीज़ में ज़्यादा होता है, तो उनको आपसे कहीं ना कहीं नफ़रत होगी कि आप इस्लाम को मानने वाले लोगों को मार रहे हो, काट रहे हो। तो वो ऑटोमेटिकली आपसे दूर हो जाएंगे, आपको मान्यता नहीं देंगे। ठीक है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं ये एक पूरा जो था एक सार कह लीजिए या फिर जो भी कह लीजिए, अब इसके प्रभाव क्या पड़ेंगे आप लोग जानते हैं। हर देश की कुछ खूबियाँ होती हैं जो वो प्रोडक्ट अपने बनाता है, उनको दुनिया भर में बेचता है। जैसे कि इज़राइल भी अपने टेक्नोलॉजीज़ बेचता है, आप लोग जानते होंगे इनकी जो है, जैसे कि आयरन डोम है, इसी तरह से भी कई सारी सिक्योरिटी के लिए जो है बनाते हैं, ये जो दुनिया को बेचते हैं। कई सारी चीज़ें दुनिया से आयात करते हैं खाने पीने की, तो अब इन सब चीज़ों पे तो रोक लगी जाएगी, आप लोग जानते हैं। तो इसका कई सारा प्रभाव भी होगा और इसकी भविष्य में समस्याएं भी होंगी। जब कोई युद्ध होता है तो वो 1 या 2 दिन में आप बम बम गिरा के ख़त्म तो कर देते हो, लेकिन बनाने में दोस्तों उसको कई साल लग जाते हैं। हम लोग देख रहे कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं। तो अब फिर वर्ल्ड बैंक से कर्जा दिया जाएगा इन लोगों को बनाने के लिए, है ना, कि आप लोग बनाइए। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने वाली हैं, प्रभाव होने वाला है। वर्ल्ड बैंक जब पैसा देगा, वर्ल्ड बैंक में पैसों की कमी होगी, दुनिया कहीं ना कहीं युद्ध से जूझेगी, तो मंदी आएगी, है ना, लोगों के जॉब्स जाएंगे। जो इजराइल में पढ़ रहे थे उनके भविष्य ख़त्म हो गया, जो लोग मारे गए हैं उनके परिवार के लोग कई पीढ़ियाँ जो है अब उनको संभलने में लगेगा। लोग मेंटली और इमोशनली ख़त्म हो जाएंगे एक तरीके से। तो इसके कई सारे प्रभाव होंगे, आप लोग अपने शब्दों में बता सकते हैं। अंत में यही कहना चाहेंगे कि दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो अपनी राय दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो और लाइक कमेंट करते हैं अपने, तो हम लोगों को एक मोटिवेशन मिलता है, एक आप लोगों की राय मिलती है कि कैसे वीडियोस हमें लाने चाहिए, कैसे बनाने चाहिए। और जो है मोटिवेशन तो मिलता ही है कि मतलब अब हम और अच्छा काम करें। तो आप लोग अगर दिल करें तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। साथ ही किसी टॉपिक पर चाहते हैं कि हम लोग वीडियो बनाएं तो आप लोग जो है अपनी राय ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।